विषय ये है कि बहुत सारे क्रिश्चियन हैं जो मानते हैं, बहुत सारे मसीही मानते हैं कि जो आत्मिक वरदान में से कुछ वरदान समाप्त हो चुके हैं या सीज्ड हो चुके हैं, और कुछ क्रिश्चियन हैं, कुछ मसीही हैं जो मानते हैं कि वे सारे वरदान जो कलीसिया को दिए गए थे, जो पहली शताब्दी से अभी भी सक्रिय है कलीसिया में, कलीसिया की उन्नति के लिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने कलीसिया में मसीही लोगों को, विश्वासियों को वरदान दिए थे कि लोगों की उन्नति के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए। उनमें से कुछ लोगों का मानना है कि कुछ जो वरदान, जैसे चंगाई करने का वरदान, अन्य भाषा बोलने का वरदान और भविष्यवाणी करने का वरदान, कुछ लोगों का मानना है, कुछ मसीही विश्वास करते हैं कि ये प्रेरिताई सेवा के साथ, प्रेरिताई सेवकाई के साथ इनकी जो योजना थी, इनके जो कार्य था पूर्ण हो गया। तो ये अब ये वरदान लोगों को मिलना, मसीही लोगों को मिलना समाप्त हो चुके हैं। इनको छोड़कर बाकी सारे वरदान अभी भी सक्रिय हैं। लेकिन नहीं, दूसरी तरफ कुछ मसीही लोग हैं जो मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। वे वरदान जो चंगाई का या भविष्यवाणी का या अन्य भाषा बोलने का या फिर ये सब वरदान अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी लगातार निरंतरता के साथ कलीसिया में कार्यरत है या कलीसिया में लोगों को, मसीही लोगों को मिल रहे हैं। और ब्रदर का जो पक्ष है, या ब्रदर मानते हैं कि जो सारे वरदान अभी भी कलीसिया में सक्रिय हैं। इफ आई एम राइट यस यस, यही यहाँ मैं इस चीज को मानता हूँ, क्योंकि जो वरदान दिया गया है वो कलीसिया को दिया गया है। सो इट ऑल द गिफ्ट्स वेर गिवन टू चर्च। तो वो वरदान अपोस्टल्स को नहीं दिया गया था, मतलब ये वरदान अपोस्टलों को नहीं दिया गया था। ये जो वरदान है दे वर गिवन टू चर्च, कलीसिया को दिया गया था। क्योंकि कलीसिया अभी भी एग्जिस्टिंग में है, तो वो जितने भी दिया गया था कलीसिया में वो भी चीज एग्जिस्टिंग करेंगे। तो ये मेरा नॉर्मली जो स्पेकुलेशन है, मेरा विचार है। और आगे मैं भी आपको कुछ ऐसे विषय दिखाऊंगा जहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो गिफ्ट्स दिए गए हैं वो विश्वासियों के लिए है, और वो कुछ स्पेसिफिक उसका रिजल्ट है। जैसे कि पौलुस ने पहला कुरिन्थियों उसका 14 में वो इस चीज को क्लियरली बताते हैं, शायद इन वर्स जहाँ वो एडिफाई की बात करते हैं, और आपने भी उस चीज को जो अभी दोहरा है, वन हु स्पीक्स इन टंग एडिफाइज हिमसेल्फ। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय का, आई थिंक इट इज इन वर्स 4 में लिखा है, ही दैट स्पीकेथ इन एन अननोन टंग एडिफाइज हिमसेल्फ। बाइबल में लिखा है पहला कुरिन्थियों 14 का 5 में, जो अन्य भाषा में बोलता है वो खुद की एडिफाई करता है। हिंदी में क्या लिखा है आप देख लेना। उसका मतलब वो जो टंग्स बोलने का पीछे एक रिजल्ट है, एक फायदा है, एक बेनिफिट है। यानी आत्मिक जीवन में एक इंसान उन्नति कर सकता है। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये कोई सीज हुआ होगा, ये एक ऐसा चीज नहीं है जो सीज हो जाएगा। अगर उससे कोई भी विश्वासी का फायदा हो रहा है तो देन आई थिंक इट कैन बी कंटिन्यूड। ओके, सो आपकी दृष्टि में, जैसे आपने कहा आत्मिक उन्नति के लिए, तो आपकी दृष्टि में आत्मिक उन्नति का क्या मतलब है? कैसे हम एक विश्वासी के जीवन में आत्मिक उन्नति देखेंगे? आई मीन व्हाट, क्या इसका क्या मतलब है? कैसे दिखाई देगा जब हम एग्जैक्टली प्रैक्टिकली जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, एक मसीही व्यक्ति के जीवन में आत्मिक उन्नति कैसे दिखाई देगा? आर्थिक उन्नति दिखाने की तो चीज है ही नहीं सबसे पहले, क्योंकि उन्नति दिखाने की चीज है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिखाना आई क्या मीन है जी, खुद के जीवन में, या खुद से महसूस करेगा, या आई मीन कलीसिया के लोग रियलाइज करेंगे, कलीसिया में लोग जीवन देके कुछ तो कहेंगे ना, कुछ तो ऐसा होगा डेफिनेटली जो, डेफिनेटली। या आप उन्नति को कह सकते हैं सेंटिफिकेशन, पवित्रीकरण की बात हो। जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ। मतलब जब एक इंसान की आत्मिक उन्नति होगा
तो डेफिनेटली उसमें कुछ बदलाव भी दिखाई देंगे। और जैसे बाइबल में लिखा है कि एक पेड़ फलों से पहचानी जाती है, ना कि पत्तों से। तो अगर एक इंसान के जीवन में आत्मिक उन्नति हो रहा है या फिर आत्मिक जीवन भी एग्जिस्टिंग कर रहा है, तो ये वेरी क्लियर है कि उन इंसान के पास में आत्मिक यानी वो फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट दिखाई देना जरूरी है। ओके। जी। तो वही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कैसे दिखाई देगा, आई मीन तो वो उनके व्यवहारिक जीवन से दिखाई देगा ना, प्रैक्टिकल जीवन में। डेफिनेटली डे टू डे लाइफ है वो दिखाई देगा। फ्रूट्स दिखाई देने का मतलब, क्योंकि जैसे यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम इस संसार के ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द अर्थ, तो तुम्हारा लाइट इस संसार में दिखाई दे। तो वहां पे यीशु मसीह क्लियर बोले हैं कि तुम्हारे जो लाइट है उसका मतलब तुम्हारे काम, योर वर्क्स, आपके काम, आपके बात, आप जो भी कर रहे हो वो चीजें दिखाई देगा। तो हमारा अगर आत्मिक जीवन में हम बढ़ रहे हैं, वो क्या ऑटोमेटिक हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसके ऊपर तो आप भी एग्री करोगे शायद। तो एग्जैक्टली अदर टर्न, जी तो आत्मिक उन्नति के लिए प्रैक्टिकल जीवन में दिखाने के, उसके लिए हमारे पास तो बाइबल में बहुत सारे वचन है, और व्यवहारिक जीवन में किस रीति से जीना है एज अ क्रिश्चियन, हमको भिन्न होना है ना, संसार से भिन्न होना है। हम बाइबल में इवन यीशु मसीह की शिक्षाओं में, अपोस्तल प्रेरितों की शिक्षा में, बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो पूरी रीति से पाते हैं ना इस बातों को कि हमें एज अ क्रिश्चियन कैसे जीना है इस संसार में, हमें किस रीति से भिन्नता के साथ इस संसार से भिन्न होते हुए कैसे जीवन निर्वाह करना है, व्यतीत करना है, वो हम पाते हैं। तो ये तो हमें आत्मिक उन्नति के लिए बाइबल हमें हेल्प करती है जानने के लिए कि करना क्या है, और उसको अप्लाई करने के लिए होली स्पिरिट जो हमारे अंदर रहता है, पवित्र आत्मा, वो हेल्प करता है, सहायता करता है ना। जैसे इफिसियों 1:13 हम पढ़ते हैं और 4 अध्याय के कुछ पद में, जहाँ स्पष्ट रीति से पाते हैं कि जब हमने विश्वास किया तो आत्मा हमको मिल गई। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है जो हमें सेंटिफिकेशन में, या हम जो सीखते हैं जब हम उसे हमें लागू करने में मदद करता है बाइबल से। तो उन्नति के लिए तो बाइबल में इन चीजें जो चाहिए थी मसीहियत के लिए हमें मिल गए। तो मैं इस बात को समझने में असमर्थ हूँ कि एग्जैक्टली क्या उन्नति करने में मदद करता है। नहीं, आपने जो बोले उस चीज को मैं थोड़ा रिपीट करूंगा। आपने ये बोले कि बाइबल हमें आत्मिक जीवन बढ़ने में उन्नति करता है। बाइबल हमें आत्मिक जीवन बढ़ने में उन्नति करता नहीं है, वो हमें हेल्प करता है। हेल्प मतलब वो हमें बस रास्ता दिखाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये हमें ओनली द बाइबल गिव्स अस ओनली द वे टू वॉक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि उसमें लिखा है तुम चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो करो, ये करो। द बाइबल इज नॉट हेल्पिंग अस टू ग्रो इन स्पिरिचुअल, it is literally guiding us, it is literally telling us what is good, what is not good, what to do, what not to do। ये बस हमें दिखा रहा है, बोल रहा है। लेकिन जो मैंने आपको कहा, जो पहला कुरिन्थियों 14 का जो 6 में, राइट, ओके, कहाँ पे 4 में जो लिखा है, ठीक है, हिंदी बाइबल मेरे पास नहीं है तो मेरे पास इंग्लिश है। तो यहाँ पे जो पौलुस बोल रहे हैं कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो खुद की, हिंदी में व्हाट वर्ड इट इज यूज्ड, उन्नति लिखा है। हाँ, खुद की, हाँ, खुद की उन्नति करता है जो लिखा है, उसका मतलब वो नहीं जो बाइबल करता है। ये एग्जैक्टली लिटरली हमें स्पिरिचुअली हेल्प करता है, हमें परमेश्वर को समझने में या आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, या फिर हमारे जीवन के जो अंधकार के काम है उनसे बच के रहने के लिए लिटरली ये हमें मदद करता है। क्यों, मैं बताता हूँ, 1 मिनट में बताता हूँ। क्योंकि ऑलरेडी पॉल इज वेरी क्लियर इन दिस चैप्टर, 14 चैप्टर में बोलते हैं कि वन हु स्पीक्स इन टंग ही स्पीक्स इन स्पिरिट, इफ आई एम राइट, इट इज वेरी क्लियर इन द पैसेज। जो अन्य भाषा में बोलता है वो आत्मा में बोलता है। तो जब एक इंसान अन्य भाषा में बोलता है वो आत्मा में बोलता है, और आत्मा ही बोलता है, उसका मतलब एक चीज हमारे जीवन में होता है कि हम जितने ज्यादा समय अन्य भाषा में बोलेंगे उतने ज्यादा समय हम आत्मा को, खुद को देते हैं। The long time we speak in tongue, the more time we spend speaking in tongues, what happens is we are submitting our life, we are submitting ourselves, we are giving our life that much time to the spirit.
तो उसमें स्पिरिट को टाइम मिल जाता है हमें वो बनाने के लिए। तो उस समय में स्पिरिट हमें मोल्ड करता है, स्पिरिट हमें बनाता है, स्पिरिट हमें गाइड करता है, स्पिरिट हमें हेल्प करता है। ये एक छोटा-सा कांसेप्ट है इसके पीछे। ओके, सो आई थिंक आपने मेरा दूसरा पार्ट पे ध्यान नहीं दिया था, नोटिस नहीं किया होगा। जी, जी। मैं बोला था कि बाइबल हमें बताती है जी। चीज़ों को, हुँ, जानकारी देती है, हुँ। और बाइबल में मनुष्य के लिए या मसीही लोगों के लिए, ख्रिस्तीय लोगों के लिए, विश्वासियों को कैसे जीना है, क्या विश्वास करना है, कैसे रहना है, कैसे इस संसार में जीवन निर्वाह करना है, व्यतीत करना है, बाइबल में हमें मिल चुका है, ये मैंने कहा था। यस, और हम यस। पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की मदद से, जो विश्वास, मैं मानता हूँ कि जो विश्वासियों के अंदर वास करता है, जी। ठीक है, उसके आधार पे वो पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। या यू आर तो राइट। ये मैंने ओके, ओके। ये मेरा एनीवे, तो ये स्पष्ट है कि दो मत हैं क्रिश्चियनिटी में। और मैं मानता हूँ कि कुछ जो वरदान है, जो वो सीज्ड हो चुके हैं, सीज्ड इन द सेंस कि मैं ये नहीं मानता कि परमेश्वर एबल नहीं है करने के लिए। जी, परमेश्वर अभी भी लोगों को चंगा करते हैं। जी। परमेश्वर अभी भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार लोगों को ठीक करते हैं। हुँ, लेकिन एज अ वरदान मैं नहीं समझता कि अभी लोगों को चंगाई करने का वरदान मिलता है, ठीक है। लेकिन मैं मानता हूँ कि परमेश्वर जब हम प्रार्थना करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, मैं जी, मानता हूँ। अगर जी। प्रभु जी चाहे तो ठीक कर सकते हैं। जी, जी। तो ही इस रीति से कुछ कुछ वरदाने हैं जो मैं सोचता हूँ कि वो सीज्ड हो चुके हैं, वो इस समय में विश्वासियों को नहीं मिल रहे हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है अभी। अच्छा, ठीक है। ये जो मैं ऐसा सोचता हूँ, और वही जो मैंने कहा था ना कि दूसरा मत है, और उसी को लेकर तो जी। उसके पीछे कई सारे रीजन है जिनके चलते मैं ऐसे सोचता हूँ। अगर आप पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों 13 अध्याय, स्पेसिफिकली 13 अध्याय में प्रेम के विषय में बात करते हुए पौलुस बोलता है कि ये सब सारी चीजें आप देखेंगे ना 7-8 पद में, तो ये सब सारी चीजें, ये जो जब वो प्रेम के विषय में बोलता है ना 13 अध्याय में, हुँ। कि मैं प्रेम ना रखूं और ये सब सारी चीजें करूं, नबूवत करूं, स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं, तो ये सब तो कुछ भी नहीं है ना। जी। अपनी सारी संपत्ति खर्च कर दूं, दे दूं, तो भी कुछ भी नहीं है अगर मेरे पास क्या नहीं है, हुँ, प्रेम नहीं है। हुँ, और उसी संदर्भ में आप जब देखेंगे 7-8 पद में, तब कहता है कि जब सर्वसिद्ध आएगा, हुँ। देखा होगा 13 अध्याय में, कि जब जी, वो सर्वसिद्ध आएगा, द परफेक्शन विल कम, जब सर्वसिद्ध आएगा तो ये सारी चीजें इनकी आवश्यकता नहीं होगी। एग्जैक्टली यही वचन कहता है। जी, जी। तो अभी क्वेश्चन ये है कि सर्वसिद्ध क्या है? तो मैं मानता हूँ, या मेरे साथ बहुत सारे स्कॉलर्स हैं या बहुत सारे लोग हैं, इवन जी, द आई मीन आफ्टर जो फर्स्ट सेंचुरी, बहुत सारे मसीही लोग हैं जो यही मानते हैं कि जो सर्वसिद्ध जो बात किया जा रहा है, ये है बाइबल के पूरे होने की। जब कैनन हो गया बाइबल, जब कलीसिया ने ये निर्धारित कर दिया कि हमारी बाइबल में 66 बुक होंगे, और पुराने नियम तो ऑलरेडी हो चुका था कैनन, तो नया नियम का कि कौन सी बुक्स हैं जिनको हमको कैनन में रखना होगा, जब ये पूरा हो गया, तो मैं समझता हूँ कि इसके साथ इनकी हमें आवश्यकता नहीं है। कुछ गिफ्ट्स जो मैंने मेंशंस किए थे, जी। तो मैं खुद कि जो वो जो सर्वसिद्ध है, सिद्ध परफेक्शन, वो बाइबल की बात की जा रही है। और ये पहला एक ही, मैंने बहुत सारे रीजन है देयर, बहुत सारे कारण हैं, बहुत से हैं, लेकिन मैं एक ही वजह ये देता हूँ, समय के अभाव के कारण। ये एक पहला कारण है जिसके कारण मैं सोचता हूँ कि कुछ वरदान है जो सीज हो गए हैं, क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक उद्देश्य था। क्या स्पेसिफिक उद्देश्य था? क्यों? क्योंकि हमें आई मीन जो नबूवत या हीलिंग की ये जो वरदान, चंगाई के वरदान थे, ये क्यों उन्हें मिला था? स्पेसिफिकली ताकि सिद्ध कर सके, प्रमाणित कर सके, जो वो संदेश देते हैं वो परमेश्वर की ओर से है, या सिद्धता के साथ प्रमाणित कर सके, पुष्टि कर सके। पुष्टिकरण के लिए ये सारे वरदान थे, और ये सब कलीसिया की ताकि उन्नति हो सके, मैसेज जब मिले तो मैसेज में डाउट ना करें लोग। लेकिन आज हमारे पास कंप्लीट, मैं समझता हूँ कि कंप्लीट मैसेज है हमारे पास। बाइबल इज द कंप्लीट रेवलेशन ऑफ गॉड, जो हमें चाहिए उन्होंने बता दिया। बाइबल में प्रकाशित वाक्य तक के पूर्ण हो चुका, जो संदेश परमेश्वर हम ख्रिस्टियों को देना चाहते थे, मसीही लोगों को देना चाहते थे, वो दे चुके हैं। अब मैं उस वाले थियोलॉजी पर विश्वास नहीं करता जो प्रोग्रेशन है, जो ना प्रोग्रेसिव रेवलेशन, तो उस पे मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि बाइबल सिद्ध है, परफेक्ट है, वी डोंट नीड एनी अदर रेवलेशन। अब हमें और कोई प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।
बाइबल सिद्ध है, परफेक्ट है। तो ये एक पहला कारण है जिसके द्वारा से मैं सोचता हूँ कि कुछ वरदानें हैं जो अभी फिलहाल में इस समय में बंद है, जो स्पेसिफिकली फर्स्ट सेंचुरी आई मीन जो प्रेरिताई सेवकाई तक सीमित थे, और बाकी अदर जो वरदान है वो कंटिन्यू है। okay, सबसे पहले देखो बाइबल आपको, देखो जो भी आप बोले वो आपका आइडिया था, तो मैं इसमें बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा यीशु मसीह संसार में आने के पीछे बाइबल लिखने के लिए उनका उद्देश्य नहीं था, ठीक है। तो बाइबल बनाने का किसी का मकसद नहीं था। एक तो ना पिता परमेश्वर का बाइबल बनाने का मकसद था, ना यीशु मसीह संसार के आने पीछे नहीं मैं एक बाइबल कंप्लीट बाइबल बनाऊंगा, वो मकसद नहीं था। तो ये मैं चाहता हूं कि हर एक वो इंसान इस चीज को समझे कि यीशु मसीह आने के पीछे जो उद्देश्य था यूहन्ना 3:16 कि हर कोई जीवन पाए। और बाइबल लिखने के पीछे बहुत सारे कारण है। बाइबल बहुत सालों के बाद लिखा गया है, तो बाइबल लिखने की ना लिखने की चीजें बीच में कहीं से भी आना नहीं चाहिए। बाइबल हो या ना भी होता ना, फिर भी परमेश्वर अपनी वो चमत्कार देते, अपनी वो जो भी उनका वरदान देना चाहिए था वो देते। क्यों कि मैं बता रहा हूँ, ये बाइबल लिखने के लिए नहीं दिया गया। जो भी वरदान है नहीं बाइबल में लिखने, बाइबल एक कैनन कंप्लीट होगा, ये एक आर्गुमेंट है। क्योंकि ऑलरेडी जो इस चीज को जो मानते हैं उनको हम सीजनिस्ट बोलते हैं, जो कि बोलते सब सीज हो चुके हैं। और जो इनको मानते हैं कि नहीं ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है, तो उनको हम कंटिन्यूएशनिस्ट बोलते हैं। वो मानते हैं कि ये अभी भी चालू है। तो मैं एक प्लेन आर्गुमेंट यहाँ पे लाता हूँ। जितने भी वरदान है, चलो हम टंग्स की बात करेंगे या फिर व्हाट एवर दैट गिफ्ट्स आर देयर, जो भी गिफ्ट कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये गिफ्ट सीज हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, बस ये सारे वरदानों का बाइबल लिखने का ही काम था। बाइबल लिख चुकी है, बाइबल कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी इसकी जरूरी नहीं है। जो बोल रहे हैं ना उनको मैं सीधा बोलना चाहता हूँ, भैया ये बाइबल लिखने के लिए ये गिफ्ट्स वरदान नहीं दिया गया था। ये वरदान कलीसिया को दिया गया था, और ये वरदान कलीसिया की बढ़ने के लिए दिया गया था। और जो प्रचारक लोग प्रचार कर रहे हैं, वो जो प्रचार कर रहे हैं उसको ये प्रूव करने के लिए दिया गया था। यानी आज भी सेवकाई चल रहा है, आज भी प्रचार चल रहा है, आज भी कलीसिया जिंदा है, आज भी कलीसिया, जैसे यीशु मसीह ने चेलों को कहे कि तुम जाओ और मैं तुम्हारे संग साथ हूं, और उनको कहा गया तो तुम हर जाति के पास जाकर प्रचार करो। मीन्स वी हैव टू टेक गॉस्पेल टू एवरीबॉडी। तो सेवकाई आज भी चल रहा है। तो क्या आज चंगाई लोगों को जरूरी नहीं है? आज लोगों में सुसमाचार पहुंचने के लिए क्या जरूरी है? क्या सुसमाचार खत्म हो गया? क्या हो गया? अभी प्रचार नहीं करेंगे, सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे लोग, अभी क्या सेवकाई नहीं करेंगे, सब हो गया, खत्म हो गया? नहीं, क्या बदला है उस समय का और आज का? क्या बदला है? व्हाट चेंज आज का? क्या सेवकाई नहीं हो रहा है? मैं बोलूं? जी ओके, सो आपने कहा कि परमेश्वर की योजना नहीं थी कि ये बाइबल लिखी जाए, तो मैं टोटली आपसे इसमें डिसएग्री हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कंप्लीटली मानता हूँ कि परमेश्वर की योजना के तहत ही हुआ, इसलिए लिखी गई। नहीं तो इसकी हमें आवश्यकता नहीं होती। अगर इसकी आवश्यकता नहीं होती तो इसे परमेश्वर के वचन नहीं कहा जाता। ऐसे तो बहुत सारे बुक्स लिखी गई ना, उनको तो नहीं कहा गया। आप जानते हैं कि बहुत सारे पुराने नियम में भी के समय में जो बहुत सारे बुक्स लिखे गए, उनको नहीं माना गया कि परमेश्वर के वचन है। जो हम बोलते हैं साइलेंट ईयर्स में जो लिखे गए ना, आपको पता होगा। नहीं मानते, क्यों परमेश्वर का वचन हम उनको नहीं मानते? तो मैं इस बात से टोटली डिसएग्री हूँ कि परमेश्वर का उद्देश्य ये नहीं था। उद्देश्य पूर्ण रीति से ही परमेश्वर अपने वचन को लिखित रूप में दिया। परमेश्वर ने मानवीय लेखकों को यूज किया, इस्तेमाल किया अपने संदेश को देने के लिए। आप पुराने नियम से देख लीजिए, मूसा से लेकर आई मीन होल बाइबल में जो स्टोरीज है, लोगों को इस्तेमाल किया ना परमेश्वर ने। आप इस बात से सहमत होंगे कि परमेश्वर ने लोगों को इस्तेमाल किया, मानव को इस्तेमाल किया, मानवीय लेखकों को इस्तेमाल किया कि वो अपने संदेश को दें।
अगर ऐसा ही होता कि सबको परमेश्वर बता दे या उनको ज़रूरत नहीं होती, तो पौलुस को पत्री लिखने की क्या आवश्यकता थी फिर? कलीसिया में, कुरिन्थियों की कलीसिया में पहले ही अध्याय में हम पाते हैं कि वहाँ की कलीसिया वरदानों में अच्छी थी। पौलुस खुद प्रशंसा करता है ना उनके। उससे पहले कि वहाँ डिवीज़न के विषय में बात करें, पहले ही अध्याय में आप देखेंगे, पौलुस कहता है कि कुछ तुम में डिवीज़न हो गए, तुम लोग कुछ इसके बोलते हैं, इसके अपुल्लोस के, तो पौलुस के, तो इसका, तो उसका, फलाना-ढिकाना, ये सब करने से पहले ही वो बोलते हैं कि तुम में आत्मिक वरदान है, तो उनमें तो था, फिर भी तो पौलुस को परमेश्वर यूज़ कर रहा है ना, चिट्ठी लिख रहा है, पत्र लिख रहा है और उसको वो परमेश्वर के वचन लिख के बता रहा है। तो परमेश्वर ने लिखित रीति से इस्तेमाल किया। तो मैं इसमें टोटली डिसएग्री हूँ, जिसमें कि आपने कहा कि परमेश्वर के योजना के तहत नहीं था। बिल्कुल ये परमेश्वर की योजना के तहत था। यस, ऑफ कोर्स यीशु मसीह का आगमन था 316, मैं करेक्ट हूँ कि उसके लिए कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा कि वे हम जो पापी थे उनके बदले में क्रूस पर अपनी मृत्यु सहे, हमारे दंड को, बेसिकली हमारे दंड को सहे, जो परमेश्वर का प्रकोप हमारे ऊपर आना चाहिए था ना, हम पापी थे, हमको ये दंड मिलना चाहिए था। इसके बदले में परमेश्वर ने अपने योजना के तहत अपने पुत्र को भेजा और उसके द्वारा हम बचाए गए। ये दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सत्य है। लेकिन साथ ही ये भी सही है कि परमेश्वर ने अपने योजनाबद्ध तरीके से अपने वचन को लिखित रीति से कलीसिया को दिया। अगर इसकी आवश्यकता नहीं होती तो परमेश्वर, जैसे आपने पढ़ा होगा या जाना होगा कि कुरिन्थियों के लिए, कुरिन्थ की जो कलीसिया थी उसके लिए 2 ही लेटर नहीं थे, उसके और भी लेटर्स थे, और भी चिट्ठियाँ थी जो पौलुस लिखा था, लेकिन कुछ 2 आई थिंक नहीं मिले। अगर ऐसा ही होता तो फिर ये सारी चिट्ठियाँ, ये बाइबल जो ये अलग बुक्स हैं, ये सब ऐसे मिट जाते ना, ये ऐसे दब जाते, कहीं नहीं मिलते अगर इनकी ज़रूरत नहीं होती या परमेश्वर की योजना नहीं होती थी। परमेश्वर की योजना 100% थी, इसलिए ही बाइबल और ये सब जो परमेश्वर के लिखित वचन हैं, वो क्या बोलते हैं, सेव हो पाया, बच पाया। ये परमेश्वर का ही काम है, उसने ही अद्भुत रीति से इन्हें बचने दिया। नहीं तो आप जानते हैं कि 3rd सेंचुरी तक तो क्रिश्चियन इल्लीगल था रोम के साम्राज्य में। खत्म कर देते ना, रोम के द्वारा खत्म कर दिया जाता, वहाँ के शासनों के द्वारा जला दिए जाते इनके सारे किताब। कितने से अगर ये वचन, लिखित वचन महत्वपूर्ण नहीं होता तो कलीसिया इतनी जल्दी, इतने उस समय में तो इंक भी इतना महंगी थी, जो चाम्र पत्र जो लिखते थे पहली शताब्दी में, वो भी कितना महंगा था, फिर भी लोग खरीद के लिख के कॉपी कर करके अलग अलग कलीसियों में भेजने लगे। जी। क्यों? अगर ये परमेश्वर की योजना के बद्ध योजना के तहत नहीं होता तो फिर क्यों ये इतना आवश्यक था? क्यों कलीसिया को इतनी, पहली शताब्दी कलीसिया या 2nd सेंचुरी या उस समय की कलीसियाओं को, लोकल चर्चेस को क्यों इतनी पड़ी थी कि वो उसी संदेश को लिख-लिख के भेजें? तभी तो हमारे पास बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट है ना। यही तो हमें क्रिश्चियनिटी को भिन्न बनाती है बाकी अलग चीज़ों, यही तो हमको सबूत देती है कि हाँ, बाइबल ट्रू है, सच्चा है, ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए तो हम कह सकते हैं दावे के साथ ना, ये 3-3 महाद्वीपों में लिखा गया, अलग-अलग समय में लिखा गया, लेकिन एक भी विरोधाभास हम बाइबल में नहीं पाते। अलग-अलग लेखकों के द्वारा लिखा गया, फिर भी हम विरोधाभास नहीं पाते, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं पाते बाइबल में। ये टोटली परमेश्वर का ही काम है ना, नहीं तो कितने वर्षों पूर्व मूसा का लिखा हुआ बात से प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ बात, या बीच में जितने भी बुक्स हैं उनमें लिखी गई बातें एक दूसरे से विरोधाभास नहीं करते, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। ये कैसे संभव है? जब तक कि परमेश्वर का हाथ ना हो। तो brother, with the respect, I would be disagree with that it was not the God's plan. Bible was 100% God's plan. ओके ओके, आई एग्री। मैं ये नहीं कह रहा कि बाइबल लिखने के पीछे परमेश्वर का प्लान नहीं था, लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि बाइबल लिखना ही परमेश्वर का प्लान था तो वो गलत है। क्यों मैं बता रहा हूँ, कोई बाइबल खुद आई लिखने के थिंक पीछे जी कोई ये नहीं कहता कि परमेश्वर का ओनली प्लान वाज दैट बाइबल शुड बी रिटन। नहीं, आई थिंक कोई नहीं फिर कहता है। फिर इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आप बोल रहे हो, जैसे कि ये जो आइडिया है सीजनिस्ट, ये क्यों बोलते हैं कि ये जो वरदान है वो बाइबल लिखने के लिए दिया गया था?
तो आप मुझे बताइए ऐसा क्यों है? ओके, तो वो वरदान बाइबल लिखने के लिए ही नहीं दिया गया था। अब पहले ही मैंने स्पष्ट कर दिया था कि कलीसिया की उन्नति के लिए, लेकिन ये भी उसमें आता है, जी, कलीसिया बाइबल लिखी क्यों गई थी? कलीसिया की उन्नति के लिए। जी, पौलुस ने पत्र क्यों लिखा? कलीसिया की उन्नति के लिए। ठीक है। मानते हैं अपना परमेश्वर ने वचन, परमेश्वर की प्रेरणा से, आत्मा से, जी, पौलुस स्वयं कहता है बाइबल में कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है ना, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रची गई है। कोई दो मत नहीं है, दो मत, इसमें कोई भी कंफ्यूजन न भ्रम नहीं है कि ये परमेश्वर का वचन नहीं है। जी, तो हम सब वरदान दिए किस लिए गए थे? कलीसिया की उन्नति के लिए, जी, ठीक है। और बाइबल से क्या होता है? कलीसिया की आत्मिक उन्नति। वचन लिखे गए ना, और लिखित रीति से परमेश्वर ने अपने वचन को भिन्न भिन्न जगह पर या अलग अलग कलीसियाओं में अलग अलग लेखकों को, प्रेरितों को या नबियों को उपयोग करके क्या किया? वो कलीसिया की उन्नति के लिए है ना। अब आपने कहा कि जो समाप्तिवादी हैं या सीजनिस्ट हैं, सीज़निस्ट। ओके, समाप्तिवादी जिसको हिंदी में कहते हैं, तो वो वे ये नहीं बोलते कि वरदान का उद्देश्य यही था। वो सब मानते हैं कि वरदानों का उद्देश्य जो था आत्मिक उन्नति, कलीसिया की आत्मिक उन्नति। जी, जी, और जी। आपने नोटिस किया होगा, और आपने भी ये बात कहा था कि उनको जो चंगाई का वरदान था, उनको मिल रहा था कलीसिया में लोगों को, या एक मान लो की बात पतरस को मिला, तो उनको वो जो मैसेज दे रहे थे उसकी पुष्टिकरण के लिए भी था ना। ओके। तो आपने भी इस वही बात को वही कहा। वही मैं पूछ रहा हूँ, जबकि ये वरदान जो भी दिया गया, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो इंसान थे, लोगों के लिए वो था। वो कभी भी एक किताब के लिए नहीं था। मेरा बोलने का मतलब ये, वो इंसान के उद्धार के लिए था कि जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, ताकि उन्होंने जो सुसमाचार सुन रहा है, वो सुसमाचार परमेश्वर से है। इस चीज के लिए ये वरदान दिया गया था, ताकि विद द पावर, विद द मैनिफेस्टेशन, ये लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तब क्या होगा, जो सुन रहा है सुसमाचार, उनको लगेगा हाँ ये चीज सही में परमेश्वर से है। तो वो कन्विक्शन के लिए ये दिया गया था। क्योंकि जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, कुल मिला के जो भी गिफ्ट्स दिए गए थे, वो, मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो उसका प्राइमरी जो उद्देश्य था, वो पीपल थे, लोग थे, लोगों की उद्धार के लिए दिया यस, गया, है कि नहीं? तो यस, लोगों का यस, उद्धार अभी खत्म नहीं हुआ। लोगों का यस। उद्धार खत्म नहीं हुआ। आज भी करोड़ों लोग हैं, आज भी बहुतों के पास जाना है, आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बगैर मर रहे हैं। तो टुडे ऑल्सो इट इज 100% नेसेसरी। तो हाउ कैन दिस बी दैट पीपल कैन से वो बंद हो गया, वो आज नहीं है? ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन? ओके, जी, तो आपने कहा कि आप भी उस बात से सहमत हुए, मैं भी, कि संदेश, जो मैसेज वो दे रहे थे उसकी पुष्टिकरण के लिए ये सब जो चंगाई का वरदान, ये सब मैनिफेस्टेशन हो रहे थे ना, बिल्कुल। प्रकटीकरण हो रहे थे। आपने भी ये कहा, मैं भी कहा। तो यही बात तो हम कह रहे हैं कि संदेश की पुष्टिकरण के लिए, जी, जो संदेश जो कलीसिया को मिलनी चाहिए थी, कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया के लिए संदेश जिसके द्वारा लोग उद्धार पा सकते हैं, संदेश ना, जी, जी, वही तो हम कह रहे हैं कि वो संदेश कंप्लीट हो गया, रेवलेशन तक, प्रकाशित वाक्य तक के संदेश कंप्लीट है। अब हमारे पास बाइबल है जो जी। ऑलरेडी पुष्टि हो, बाइबल ये प्रूफ हो गया कि नहीं कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की ओर से संदेश है। बाइबल कंप्लीटली 100% प्रूफ है कि नहीं, पुष्टि हो गई कि नहीं? हो गई ना। आप मानते हैं पुष्टि हो गई, बाइबल तो 100% परमेश्वर का वचन है, इसकी पुष्टि हो गई कि नहीं? मैं आपको पूछ रहा हूँ। संदेश का मतलब मैं ये नहीं कह रहा बाइबल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाइबल हियर, बाइबल के बारे में बात तो ही नहीं कर रहा। उस तो समय जो संदेश एपोस्टल्स थे, कहाँ? उस समय जो एपोस्टल्स थे, उन्होंने जब जाके सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, अब वो कलीसिया को तो प्रचार नहीं कर रहे थे, वो जाके अन्य जाति के लोगों के बीच में प्रचार कर रहे थे। तो उस समय में क्या होता था, देर वर सो मेनी गॉड्स, देर वर सो मेनी गॉड्स एंड पीपल, लोगों का अलग अलग, उनका अलग अलग देवताओं के ऊपर उनका भरोसा था। तो ये लोग जब जाके यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ ऐसा कन्विक्शन देना जरूरी था, जिसलिए ये वरदान वहां पे दिया गया। तो इस चीज में मैं यस, एग्री हूँ।
और वही चीज मैं आज भी कह रहा हूं, आज ये कलीसिया के लिए जरूरी है, मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आज की अगर आप कलीसिया के देखोगे, कलीसिया की हालत आज भी वैसा ही है। भले कलीसिया की बात करो आप या फिर लोगों की बात करो, आज लोग वैसे ही उनका सिचुएशन है। जब तक लोग परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं देखेंगे तब तक लोगों में बदलाव नहीं आता। और लोग तो बैकस्लाइड होते ही जाते, लोग तो बैकस्लाइड होते जाते, फिर से आते, फिर से बैकस्लाइड होते, फिर से आते, फिर से बैकस्लाइड। तो ये चलता है, परफेक्शनिस्ट की तरफ ये चलता है, धीरे 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 ये होता रहता है। तो ये चीज में क्या, मुझे ये थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि ये थिंग्स बंद हो गई। जब तक कलीसिया रहेगा तब तक ये चीज रहेंगे, क्योंकि कलीसिया का सेवकाई अभी भी चालू है, पवित्र आत्मा का काम अभी भी चालू है। और कलीसिया जब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे, सेकंड कमिंग ऑफ, ये जब तक नहीं होता, तो ये जो भी आजकल हो रहा है ये सब पार्शियल है। जो बाइबल में लिखा है ये बस एक छाया के रूप में हो रहा है। एंड जब हम यीशु मसीह को आमने सामने देखेंगे, विल एक्चुअली चर्च विल बी टेकन। कलीसिया अभी जब रहेगा ही नहीं, सेवकाई बंद हो जाएगा। जो आप बोल रहे थे वो वाला रेफरेंस आप दे रहे थे, पहला कुरिन्थियों 13 का 8 से जो आप रेफरेंस दे रहे थे, वो एक बेस रेफरेंस है जो कि सीजनिस्ट यूज करते हैं। लेकिन वहां पे गलत हम ये कर रहे हैं, जो ये मानने वाले जो है समाप्तिवादी जो आप बोले, ये लोग बोलते हैं कि नहीं, जो कैनन जो बंद हुआ, कैनन जो कंप्लीट हुआ, बाइबल जो कंप्लीट हुआ, तब ये बंद हो गया। तो ये एक रेडिकुलस आर्ग्यूमेंट है मेरे लिए, क्योंकि बाइबल क्या है भाई? बाइबल, क्योंकि एक वचन में लिखा है, जिनके पास व्यवस्था है उनके व्यवस्था के साथ उनको जज किया जाएगा, और जिनके पास व्यवस्था नहीं है उनको व्यवस्था के रोमन्स बगैर जज किया जाएगा। तो यहाँ बड़ी बात बाइबल नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ बड़ी बात है हमारा जिंदगी, हम जी कैसे रहे हैं, हमारा जीवन कैसा है। तो बाइबल के लिए अगर इशू आते, बाइबल के लिए अगर ये वरदान दिया जाते, तो ये चीज आई एम नलिफाइंग, ये चीज मैं कंप्लीटली नलिफाई कर रहा हूं। क्योंकि यीशु मसीह आने के पीछे, वरदान देने के पीछे, ये सब काम होने के पीछे एक ही उद्देश्य है, इंसान उद्धार पाए। और इंसान आज भी उद्धार पा रहा है, इंसान को आज भी उद्धार की जरूरत है। इसीलिए ये सारे का सारे वरदान वैसे का वैसे ये चीज हो ही नहीं सकते। ओके। आपने शायद उन बातों को आई थिंक मिस कर दिया। मुझे लगता है कि जो मैंने कहा कि उद्देश्य बाइबल ही लिखना, उद्देश्य परमेश्वर का यही एक केवल उद्देश्य था। ये कोई नहीं बोलता। जो आप बोलते हैं कि समाप्तिवादी ऐसे सोचते हैं, लेकिन कोई ऐसे नहीं सोचता कि केवल यही उद्देश्य था। तो मानते हैं कि परमेश्वर ने मानवीय लेखकों को इस्तेमाल किया अपने संदेश को देने के लिए, और उस संदेश की पुष्टिकरण के लिए, जैसे आप भी मानते हैं, पुष्टिकरण के लिए और भी अन्य जो वरदान थे दिए गए थे, जो स्पेसिफिकली हीलिंग के वरदान, चंगाई के वरदान, अन्य भाषा का वरदान, ये चमत्कारिक जो वरदान थे स्पेसिफिकली उसके लिए दिए गए थे, कि संदेश की पुष्टि करने के लिए। अब हम तो अगर हम कहते हैं तो आपने एक और कोई पॉइंट था, मुझे मिस कर गया मैं, जो आप जो बोल रहे थे उस मैं बोल रहा था, वो भी मैंने बोला है कि बाइबल में एक जगह पे लिखा है, मुझे वो आयत ठीक से याद नहीं, कि जिनके पास व्यवस्था है अच्छा, उनको व्यवस्था के साथ जज किया जाएगा। जी मन से रोमियो एक अध्याय जी जहाँ पे, तो आप सही कह रहे हैं, वहां पे यही लिखा है। और वहां का जो कॉन्टेक्स्ट है, आप अगर संदर्भ की बात करेंगे पहले अध्याय में, तो वो लोगों की दुर्दशा के विषय में बात किया जा रहा है। लोग कैसे हैं, वो सत्य को दबाते हैं। आप अगर शुरू से पढ़ेंगे ना, तो लोगों की स्थिति ना, लोग सब पापी हैं, इतना दुष्ट है, कोई भी धर्मी नहीं, कोई परमेश्वर को नहीं खोजता, तो सब सत्य को दबा रहे हैं। ये सब उनकी स्थिति बताते हुए पौलुस इस बात को कहते हैं कि जो जिनके पास व्यवस्था है, व्यवस्था के अनुसार उनका न्याय होगा, हाँ जी, और जिनके व्यवस्था, पास व्यवस्था नहीं है, उनके हृदय में व्यवस्था लिखी गई है। हाँ, यही वहां तो लिखा है, यही उनके बात मैं हृदय कह में रहा हूँ। जी व्यवस्था, उनके विवेक में कह दिया गया है। इतना तो समझ था कि क्या सत्य है, क्या गलत है, इस समझने के लिए कि अच्छा, अरे यार, ये तो पेड़ की पूजा करना तो गलत है, इतना समझने की बुद्धि तो उनके विवेक में था। तो जी, बेसिकली वो वाला आइडिया लेकर वहां पर आते हैं। तो वही ठीक है, वही वही तो तो आई थिंक वो कैसे इस हमारे इस कन्वर्सेशन से लिंक था, वो टोटली डिफरेंट आई थिंक कॉन्टेक्स्ट है उसका, और डिफरेंट संदेश, जो उद्धार से संबंधित बातें। इसके बाद फिर पौलुस आगे बोलता है कि यहूदी भी
पापी है, गैर यहूदी भी पापी हैं, सब पापी हैं। 3 अध्याय में आते-आते पौलुस बोलने लगता है रोमियो में, सब पापी हैं, सब के सब पापी, कोई भी धर्मी नहीं, सब पापी हैं, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसके बाद आगे वो बोलता है कि फिर लेकिन अच्छी बात यह है कि यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह से हम पर क्या है, अनुग्रह हुआ, जिसके द्वारा हम बचाए जा सकते हैं यीशु मसीह विश्वास के द्वारा। फिर 8 अध्याय में कहता है कि जो मसीह में है, जिनके पास उनके पास कोई कंडमनेशन नहीं है, उनके पास कोई दंड की आज्ञा नहीं है। तो बेसिकली वो हम उसको सुसमाचार प्रचार करते हुए देख सकते हैं पौलुस के उसमें, जो रोम के लोगों को, कलीसिया को लिखते हुए वो बोलते हैं। लेकिन हम जो अभी बात कर रहे हैं, ये बात जो हमारी चल रही थी वो ये था कि आप बार-बार बाइबल को उद्देश्य बना दे रहे थे, उस पे लेकर आ रहे थे, लेकिन कोई भी यही नहीं कहता कि केवल बाइबल लिख जाए, ये उद्देश्य नहीं था। मेन उद्देश्य था कि परमेश्वर के संदेश, परमेश्वर का जो मैसेज है, सुसमाचार है, वो जाए ना। तो परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल किया, ठीक है? उनके प्रेरितों के द्वारा, पहली शताब्दी की कलीसियाओं के द्वारा सुसमाचार फैला ना चारों ओर, पूरे उन्होंने तहलका मचा दिया। यही हम थिस्सलुनीके में तो यही पाते हैं कि पूरे अखाया में धूम मचा दिए। पौलुस कहता है कलीसिया अखाया में धूम मचा दिए। अखाया एक प्रांत था, तो मान के चलते हैं कि पूरे रोम साम्राज्य में, एटलीस्ट रोम में तो, पूरे साम्राज्य में तो तहलका मचाई दिए थे विश्वासी लोग। इवन दो ये इलीगल था, क्रिश्चियनिटी इलीगल था उस समय, फिर भी तहलका मच ही चुका था ऑलमोस्ट। तो हम सब मानते हैं, और उस संदेश के प्रचार के लिए परमेश्वर उस समय में ये सब, क्योंकि संदेश के सत्य होने की पुष्टि के लिए क्या देते, तो ये वरदान थे, जो चंगाई के वरदान, ये चमत्कारिक वरदान जो थे, इनके द्वारा उनका जो संदेश था वो पुष्टि हो रहा था। वही संदेश जो आज हम प्रचार करते हैं। तो मैं जो तर्क दे रहा था वो ये कि आज जब हम संदेश प्रचार कर रहे हैं, तो हम तो टोटली कोई नया रेवलेशन तो नहीं बता रहे हैं, कौन सा नया प्रकाशन बता रहे हैं। जो हम प्रचार कर रहे हैं वो कल ऑलरेडी बाइबल में दे दिया गया है ना, कलीसिया को ऑलरेडी दे दिया गया है। जो ऑलरेडी दे दिया गया है, मैं मानता हूँ कि जो ऑलरेडी दे दिया गया है वही आज हम प्रचार कर रहे हैं। ठीक है। हमको जो ऑलरेडी दे दिया गया है, जो हो चुका है, जो डन है, कंप्लीट है। जी, जी। प्रकाशन थोड़ी प्रचार कर रहे हैं ना, कि अगर नया प्रकाशन, अगर हम दावा कर रहे हैं कि प्रभु जी ने मुझे नया प्रकाशन दिया, तो हम उसको कंसीडर करें फिर कि ये परमेश्वर का वचन है, उसको बाइबल में ऐड करें फिर एज अ परमेश्वर का वचन ना। जब लोगों को दिया गया और लोगों ने लिखा, परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर, जब प्रेरणा से जब संदेश उन्होंने दिया, परमेश्वर ने लोगों को इस्तेमाल किया, मानवीय लेखकों को, मानवीय लोगों, मानवों को इस्तेमाल किया, तो उसको परमेश्वर का वचन कंसीडर किया गया। इसके बाद अगर ये जो चमत्कारिक, दूसरा मेरा तर्क ये है, ऑलरेडी हमारे ना गूगल मीट का जो मीटिंग का समय जी जा रहा है। जी, जी, जी। अभी तो चलो कंक्लूजन पार्ट तो कुछ बना नहीं, और इसको अगली बार तरीके से फिर करते हैं फिर।